students, this is science video. We have finished with the question answers, short question answers. Today we are starting with the question answers or in detail. That means you have to answer the questions in detail, long answer type question. Clear? So here two questions are given on page number 14. You will find out first question is about drawing. That means you have to draw the label diagram of the parts of leaf. Clear? And you have to write the function of the each part. So I will explain the written work and then you will start doing the work in your classwork copy. Diagram should be done in the plain page of your science copy. Clear? Question should be written on the line side and our diagram should be drawn in the plain side of your science copy. Clear? So I will explain, then you will start writing. After this question answer, that long question answer, later on you have to come to your book and come to the page number 14. You will find out the exercise is given, that is out of the box. In this you don't have to do anything, just understand the question and the answer which I am going to explain it. Just you have to understand. There is no need of writing it anything on the book or in the classwork copy. Clear? Out of the box is just for your understanding, that how long you get the information about the experiments or the extra things which I have explained in the chapter. Clear? So out of the box will be just for the understanding of your knowledge, extra knowledge about the chapter. Clear? So let's begin with the explanation of the long answer type questions, which two questions are given on page number 14. This is page number 14. As you can see, there we have done with the brief, and today we are starting with the answer the following in detail. Clear? So each part is going to done in today's date. So your first question is draw a label diagram of a leaf and write the function of each part. अब इसमें क्वेश्चन में दो क्वेश्चंस पूछे हैं. एक तो पहला डायग्राम बनाना है, उसको लेबल भी करना है, और दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है, राइट द फंक्शन ऑफ ईच पार्ट. तो इसमें लिखने का भी काम है और डायग्राम का भी काम है. ठीक है? तो डायग्राम आप या तो ये बनाइए पार्ट्स ऑफ लीफ, ठीक है, नहीं तो मैं एक पिक्चर भेजूँगी तब आप वो डायग्राम बनाइएगा. ठीक है? जो आपको आसान लग रहा है वो बना दीजिए, या तो ये और या तो वो पिक्चर मैं भेजूँगी जो वो. ठीक है? दोनों में से कोई एक डायग्राम आप बनाएंगे. अब ये ध्यान देना है कि इनको लेबलिंग करनी है. क्या करना है? लेबलिंग. जैसे ये दिख रहा है ना, ये सब लेबलिंग, ये सारी लेबलिंग आपको करनी पड़ेंगी. और एग्ज़ाम में भी यही ध्यान रखना है कि लेबलिंग ज़रूरी है. साइंस में विदाउट लेबलिंग डायग्राम को सिर्फ पिक्चर माना जाता है. डायग्राम वो तब होता है जब उसको लेबल किया जाए. क्लियर? तो साइंस में डायग्राम ही पूछा जाता है, पिक्चर नहीं पूछी जाती. तो ध्यान रखिए कि डायग्राम का मतलब ही यही है कि पिक्चर विथ लेबल्स. लेबल क्या होते हैं? जो ये ब्लैक कलर में आपको दिख रहे हैं, वर्ड्स जो डिफाइन कर रहे हैं कहाँ पे क्या है. ठीक है? तो या तो ये पिक्चर बना लीजिए और या तो फिर मैं जो पिक्चर भेजूँगी वो बनाइएगा. और कहाँ बनाएंगे? प्लेन साइड पे बनाएंगे. पहले तो क्वेश्चन लिख लीजिए. लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का क्वेश्चन लिखिए पहले तो लाइन साइड पे, और फिर उसके बाद जस्ट जहाँ पे आपने क्वेश्चन लिखा है उसी के सामने आंसर नंबर 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिखोगे, या फिर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल का आंसर नंबर 1 लिखोगे ऐसे. ठीक है? मेंशन ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि पता नहीं लगेगा कि किसका डायग्राम कहाँ बन गया है. तो आंसर नंबर 1 लिखना ज़रूरी है. और यहाँ पे लिख दीजिएगा कि आंसर इन डिटेल, तो भी समझ में आ जाएगा कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का ये आंसर है. ठीक है? डायग्राम बनाने के बाद अब आपको लिखना है. लिखना कहाँ पे है? लाइन साइड पे. तो देख लीजिए, इसमें पहले तो आप लिखेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल, और फिर उसके बाद क्वेश्चन लिखेंगे. क्वेश्चन ड्रॉ अ लेबल वेल
ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ लीफ एंड राइट द फंक्शन ऑफ ईच पार्ट। ये क्वेश्चन लिखने के बाद सामने जो जगह बचेगी, मान लीजिए ये कॉपी का लाइन साइड है, ये कॉपी का प्लेन साइड है, तो प्लेन साइड पे जहाँ पे क्वेश्चन शुरू किया है आपने वहीं पे यहाँ पे आप डायग्राम बनाएंगे छोटा सा, ठीक है। इतना छोटा भी मत बनाइएगा कि समझ में ना आए, एटलीस्ट दिखने लायक तो हो जितना बुक में दिख रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट वन, फंक्शंस ऑफ पार्ट्स ऑफ लीव्स आर पेटियोल। पहला क्या है? पेटियोल। लीफ इज अटैच टू द स्टेम विद द हेल्प ऑफ पेटियोल। लीफ क्या होती है? अटैच होती है स्टेम से। किससे? स्टेम से। किसकी मदद से? पेटियोल की मदद से, ठीक है। सेकेंड वन इज लैमिना। लैमिना क्या होता है? लैमिना इज अ फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ विच डिटरमाइंस द शेप ऑफ द लीफ। लैमिना एक फ्लैट पार्ट लीफ का है जो हमें दिखाई देता है, और ख़ास तौर पे वो शेप होता है लीफ का, जैसे ये हार्ट का शेप है, समझ रहे हैं। कुछ कुछ लीफ के कांटों वाले शेप होते हैं, है ना, तो वो क्या करते हैं? शेप डिसाइड करते हैं कि लीफ का क्या शेप होना चाहिए। तो कौन डिसाइड करता है? ये लैमिना। थर्ड वन मैंने मिक्स्ड लिख दिया है क्योंकि दोनों का काम एक ही है, हल्का फुल्का सा अंतर है, इसलिए दोनों का एक साथ ही लिखा है। मिड रिब एंड वेन्स, ठीक है। मिड रिब्स प्रोवाइड सपोर्ट टू द लीफ एंड ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल। मिड रिब क्या करता है? पूरे लीफ को एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सपोर्ट मतलब उसको, मतलब एक तरह से एक शेप में लाना या फिर उसको एक सही तरीके से खड़ा रखना, उसका किसका काम है? मिड रिब का काम है, ठीक है। एक सांचे में ढालना, स्ट्रक्चर में ढालना, वो किसका काम है? मिड रिब का। और ट्रांसपोर्ट क्या करते हैं? वाटर और मिनरल, किससे? रूट से। और फूड जो भी प्रिपेयर्ड होता है लीफ से, वो कहाँ ले जाते हैं? स्टेम में ले जाते हैं, ठीक है। और किसकी मदद से ये काम हो रहा है? वेन्स की मदद से, क्योंकि वेन्स भी क्या करती हैं? ट्रांसपोर्टेशन का ही काम करती हैं। वो सिर्फ वो वाटर और मिनरल मिड रिब से लेती हैं और पूरे लीव्स तक पहुंचाती हैं, और लीव्स का पूरा खाना कहाँ तक पहुंचाती हैं? मिड रिब तक पहुंचाती हैं। मतलब ले जाने का भी काम है और ले आने का भी काम है, ठीक है, दोनों का। तो दिस वन इज़ योर फर्स्ट आंसर। इसमें 3 ही पॉइंट हैं, पेटियोल, लैमिना, मिड रिब एंड वेन्स। क्लियर? कंफ्यूज मत होइएगा कि मैम इसका किसका आंसर है। ये ध्यान दीजिएगा और सही से समझिए। फिर सेकेंड क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द डिफरेंट अनयूजुअल टाइप्स ऑफ लीफ। इसमें आपको डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डायग्राम इसमें नहीं पूछा है, तो इसमें सिर्फ एक्सप्लेनेशन है, वो भी लाइन साइड आप लिखेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनयूजुअल लीव्स आर, पहला है पिक्चर प्लांट, वही सेम आंसर है क्योंकि सेम क्वेश्चन इन लोगों ने पूछा है। तो पिक्चर प्लांट यही है कि द लीफ ऑफ पिक्चर प्लांट मॉडिफाइड टू फॉर्म अ पिक्चर विथ अ स्मॉल फ्लैप। उसकी जो लीव्स होती हैं वो किस तरह मॉडिफाई होती हैं? ताकि वो एक पिक्चर बना सकें और एक छोटा सा लिड बनाती हैं, ठीक है। वही पिक्चर क्या होता है? स्टिकी लिक्विड से भरा हुआ होता है ताकि वो इंसेक्ट्स को ट्रैप कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे स्टिकी, लिक्विड, इन सब की स्पेलिंग्स ध्यान से लिखिएगा। पिक्चर की स्पेलिंग काफ़ी लोग गलत लिख रहे हैं, तो वो सही से लिखिए, ठीक है। सेकेंड वन, हर एक पॉइंट के बाद लाइन छोड़ दीजिएगा ताकि वो नीट एंड क्लीन दिखे। सेकेंड वन, वीनस फ्लाई ट्रैप, इट्स लीव्स आर फोल्डेड इन हाफ टू फॉर्म ट्रैप और अ केज। इसकी भी लीव्स क्या होती हैं? हाफ फोल्ड होती हैं ताकि वो ट्रैप या फिर केज बना सकें। हैविंग स्टिकी एंड ट्रिगर हेयर, इसकी जो लीव्स होती हैं वो स्टिकी होती हैं और ट्रिगर हेयर होते हैं उनमें, जब वो बंद हो जाते हैं कब? जब कोई इंसेक्ट उनको टच करता है, ठीक है। तो ये हो गया वीनस फ्लाई ट्रैप। थर्ड वन इज़ कैक्टस, लीव्स ऑफ कैक्टस आर मॉडिफाइड इनटू थॉर्न्स। लीव्स जो होती हैं कैक्टस की वो किस में मॉडिफाई होती हैं? थॉर्न्स में, कांटों में। टू प्रिवेंट वाटर लॉस, किस लिए? ताकि वो कम से कम पानी एब्जॉर्ब कर पाएँ, ठीक है। एंड स्टेम परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस इन कैक्टस प्लांट, और कैक्टस प्लांट की सबसे खास बात ये है कि उसमें लीव्स तो होती नहीं है, तो लीव्स का काम कौन करता है? स्टेम करता है। कौन करता है? स्टेम। और उसी में फोटोसिंथेसिस का काम भी स्टेम ही देखता है, ठीक है।
फोटोसिंथेसिस क्या है? टू मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, है ना। तो ये काम कौन कर रहा है? स्टेम कर रहा है। बाकी काम बाकी पेड़ों में लीव्स करती हैं, लेकिन इनमें स्टेम करता है, ध्यान रखिएगा। तो ये है आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि फर्स्ट एंड सेकंड है, ठीक है। ये हो गया आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट। अब बात करते हैं, यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कुछ दिए हुए हैं, अगर ध्यान से देखेंगे तो। आउट ऑफ द बॉक्स दिख रहा है पेज नंबर 14 में। आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन जो हैं वो आपको कॉपी में नहीं करने हैं। आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस कॉपी में नहीं करने हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है, तो इसलिए मैं समझा रही हूँ, ठीक है। इसको कॉपी में नहीं करना है। बार बार मत पूछिए कि आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन मैम कॉपी में करना है या नहीं करना है, क्योंकि मैं करवा ही नहीं रही हूँ तो करेंगे कैसे। तो इतना ध्यान रखिए कि सिर्फ समझने के लिए आपको आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस पढ़ाया जा रहा है। वाई आर लीव्स बॉइल्ड इन एल्कोहल बिफोर टेस्टिंग फॉर स्टार्च। अब आपको ध्यान होगा एक एक्सपेरिमेंट जहाँ पर हमने लीव्स को बॉयल किया था, ध्यान है। पहले पानी में, फिर अल्कोहल में, फिर उसके बाद फिर से उसको पानी के अंदर धुला था, और फिर उसके बाद आयोडीन सॉल्यूशन डाल दिया था, ध्यान है। तो वो क्यों किया था? ताकि हमें पता लग सके कि ये जो लीव्स हैं वो फोटोसिंथेसिस का काम करती हैं या नहीं करती हैं। अगर सनलाइट नहीं मिलेगा तो काम करेंगी, अगर सनलाइट मिलता है तो काम कैसे करेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे अल्कोहल इसलिए क्यों यूज़ किया गया था? ताकि उसके अंदर जितना भी कलर है, ग्रीन कलर, समझ रहे हैं, लीव्स के अंदर जितना भी ग्रीन कलर है वो सारा क्या हो जाए? गायब हो जाए, समझ गए। अल्कोहल में क्या होता है, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो बॉयल करने के बाद लीव्स का पूरा कलर छीन लेते हैं। तो कलर अगर निकल जाएगा तो जब आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं, ठीक है, धुलने के बाद जब आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं तो वापस से वो कलर आ जाता है, जहाँ वहीं पे कलर आएगा जहाँ पर खाना बना है। ध्यान रखिए, कहाँ पे कलर आएगा? जहाँ पे खाना बना है, और जहाँ पे खाना नहीं बना है वहाँ पे कलर वैसे का वैसा ही रहेगा जहाँ पे अल्कोहल पे था, ठीक है। पूरी लीव्स एक जैसी दिखती है अल्कोहल के अंदर, लेकिन जब वो धुल के और फिर आयोडीन सॉल्यूशन डाला जाता है तो कुछ पार्ट ग्रीन हो जाता है और कुछ पार्ट ग्रीन नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हमने उसमें टेप लगा रखा था, याद है। तो ग्रीन क्यों हुआ? क्योंकि आयोडीन सॉल्यूशन डालते ही वो स्टार्च एक्टिवेट होता है और उसी में वो ग्रीन कलर का हो जाता है, समझ गए। तो इसलिए वो ग्रीन कलर दिखाने के लिए हमने अल्कोहल में उसको पहले बॉईल कर लिया ताकि उसका ग्रीन कलर निकल जाए, और जैसे ही आयोडीन सॉल्यूशन डाल दें वैसे ही उसका ग्रीन कलर वापस आ जाए। समझ में आ गया? नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज, what are the different unusual which part of the following plant store food prepared by leaves। अब आपको पता है कि खाना जो भी स्टोर होता है प्लांट का, वो कहाँ स्टोर होता है? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, है ना। कहीं रूट्स में, कहीं स्टेम में, कहीं फ्रूट्स में, कहीं लीव्स में, कहीं फ्लावर में, ठीक है, कहीं बर्ड में। तो ये सारे जो खाने जो प्रिपेयर होते हैं उनमें कुछ दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इनको बताइए कि ये दो क्या हैं, कौन से पार्ट हैं, ठीक है। तो आपके ये शुगर केन है, शुगर केन किस में होता है? स्टेम। शुगर केन क्या है? स्टेम ऑफ द प्लांट है, ठीक है। और दूसरा पार्ट क्या दिया हुआ है? स्वीट पोटैटो। तो स्वीट पोटैटो क्या है? स्वीट पोटैटो आपका रूट है, ठीक है, प्लांट का वो रूट है स्वीट पोटैटो, शकरकंद जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? शकरकंद। तो शकरकंद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्वीट पोटैटो। तो स्वीट पोटैटो क्या है? प्लांट का रूट है, ठीक है। शुगर केन क्या है? स्टेम है। स्वीट पोटैटो क्या है? रूट है। समझ गए? तो ये आपका पूरा चैप्टर ख़त्म होता है आज, और फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द जीके। तो जीके की बुक सभी के पास होनी चाहिए, क्योंकि विदाउट बुक आपको नहीं समझ में आएगा क्या करना है और कहाँ करना है, क्या समझना भी है, ठीक है।
तो बुक ले लीजिएगा जीके की, बाकी कल देखते हैं क्या करना है। ओके, थैंक यू सो मच।